सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गॉड न्यूज़ 24 लाइव को और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अवगत से चल आया मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया। अवधूत हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आण कहाया जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा सत स्वरूपी नाम साहेब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में तान वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो दरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अपने आत्माओं सूक्ष्म वेद में फिर गरीबदास जी ने बताया है कि गोरखनाथ सिद्धि में भूला, यथार्थ मार्ग को छोड़कर सिद्धि में भूल गया मार्ग को। गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामण हांडा फूला। ये मुर्दे तक को जीवित कर दे, पहाड़ को सोना बना दिया। इनको तो गरीबदास जी कहते वो मूर्ख टूणे टामण करता फिरता था, उसको क्या मिला जीवन में? महिमा तो होगी पर मोक्ष रह गया। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे, भाई तो सुख के सागर बस रे भाई और ना ऐसा यस रे। देखो इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। अब हम एक ही बात को सुनकर उसकी महिमा गाते रहते थे, उसी के गुण गाते रहते थे, हमें पता नहीं था। इतनी जबरदस्त सिद्धियां दिखाने वाला व्यक्ति और कति जीरो था, -0 था अध्यात्म मार्ग में। अब गोरखनाथ कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांडे फूल्या, और जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्कर जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। गोरखनाथ को कबीर साहब ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है। फर्द, फर्द कौन सा हो जो परमानेंट आपकी जमीन हो जाती है ना, आपकी फर्द में आ जाती है तो आपका नाम होगी वह पक्की। तो परमात्मा ने कहा कि तू तो काल की फर्द में चढ़ रहा है, काल का फिर गधा बनेगा अगले जन्म में। ये तो सिद्ध पाक क्या महिमा होगी तेरी। सिद्ध नहीं ये गधे हैं जो जाने नहीं सतनामा। कहते जिनके पास सतनाम नहीं वो आज भी गधे हैं, वो सिद्ध नहीं है। हम उसको सिद्ध पुरुष कहते थे। तो गोरखनाथ जी ने जब ये ज्ञान सुना
उसने सोचा भी इसको फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है, ज्ञान में यू तुझे कतई नहीं जानते। सिद्धि में भी उसके जच की, फिर उसका फिर भ्रम रह गया थोड़ा सा। कहने लगा जी एक बार गंगा के किनारे चलो। अब चल भाई क्या रहेगा, एक और मैं कुछ लीला करता हूं, आप मुझे उसमें पराजित कर देना, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल। गोरखनाथ जी गंगा के अंदर छलांग लगा गए और एक मछली का रूप धारण कर लिया, और घनी मछली वहां पर। तो उसने कहा था कि मैं इसमें छलांग लगाऊंगा और मुझे आप खोज देना दरिया से, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। अब गोरखनाथ जी छलांग लगाई, मछली रूप बना लिया। परमात्मा ने छलांग लगाई, वह मछली पकड़ कर टीटवी बाहर लिया और बाहर काट कर गोरखनाथ बना दिया। फिर गोरखनाथ चरणों में गिर गया। अपने आत्मा देखो कि क्या बुरी करता काल हमारे साथ। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की जो विद्या चलेगी, जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। ऐसे तो फिर सारा नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। तो ये ज्ञान फिर बहुत दिनों तक सुख का सांस लेगा परमात्मा के बच्चे। और जो सत भक्ति करेंगे, मर्यादा में रहकर पार होते चले जाएंगे, लेकिन सुख बहुत ज्यादा सुखी होंगे। या माया की हवस खत्म होगी और इतनी भक्ति कर लेंगे, इनको परमात्मा आपको सारी सुविधा उपलब्ध कराया करेगा। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से।